गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है सीए हेमंत शर्मा। कल हमने वेदांता लिमिटेड की डीलिस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो उसी वीडियो का फॉलोअप है। कल हमने शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग पैनिक ना क्रिएट करें, एंड पैनिक ना क्रिएट करने से हमारा मतलब था कि आप जल्दी से शेयर को बेचिए मत, आप जल्दी से शेयर को खरीदिए मत। आप कम से कम बोर्ड मीटिंग तक का तो इंतज़ार करिए कि क्या डिसीजन होता है। अभी तो प्रपोजल आया है। ऐसा ही कुछ आज मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। जब मार्केट खुली आज सुबह तो वेदांता लिमिटेड में अपर सर्किट लगा 97.95 रुपीज़ का, 10% का। सब्सिक्वेंटली ब्लॉक डील एग्जीक्यूट हुई एक, जिसके अंदर 32,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए एट ₹96.95। ये जो प्राइस है वो ₹1 कम है हमारे अपर सर्किट के प्राइस से। उसी दौरान सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक बात चल रही थी कि ये वेदांता का शेयर आज जंप मार सकता है काफ़ी, इट कैन गो अप टू 102, 103 और 104। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये ब्लॉक डील एग्जीक्यूट हुई और कुछ सेकंड्स के लिए चाहे प्राइस अपर सर्किट से ₹1 कम आया, शेयर होल्डर्स में पैनिक क्रिएट हो गया एंड सेल फ्लो वहाँ से आ गया। और उसी के चलते आज मार्केट के क्लोजिंग टाइम पे जो इसने अपना लो बनाया वो ₹88.50 बनाया। हालांकि क्लोज ₹90.25 पे हुआ, लेकिन ये इतना नीचे भी जा चुका था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नोट करने वाला ये है कि इस शेयर में आज डिलीवरी टू ट्रेड परसेंटेज 17% के आसपास है। 17%, एंड इन नंबर्स इट इज़ 1,89 लाख शेयर्स। मतलब इतने शेयर्स ने हैंड्स एक्सचेंज किए हैं, डेट द पोजिशंस वर नॉट स्क्वायर्ड ऑफ, एंड इतने शेयर किसी ने बेचे और किसी ने खरीदे। अब मेरा इससे तात्पर्य ये है कि वो, मेरे को जो लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने वाले जिन्होंने पैनिक करा हुआ ना रिटेल इन्वेस्टर्स ने, ये वही लोग होंगे जिन्होंने बेचे। और जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जिनको ये पता है कि ये एक सिर्फ फॉर द टाइम बिग पैनिक क्रिएट हो रहा है एंड कंपनी में वाकई में दम है, उन लोगों ने ये शेयर्स खरीद लिए। यहाँ पे फिर से एक और की फैक्टर है इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू, जो हम कल भी कह रहे थे, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये ₹200 के आसपास है। आप उसके पीछे एक मोटा सा बेस समझिए। वेदांता लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लगभग 65% शेयर्स हैं और उसकी मार्केट कैप आज की डेट में भी 75,000 करोड़ है, 75,000 करोड़। अगर आप सिर्फ वेदांता की परसेंटेज निकालें कि मार्केट कैप का वेदांता की शेयर होल्डिंग के रिस्पेक्टिव कितना परसेंटेज बैठता है, तो वो भी अराउंड 49,000 करोड़ है। तो इसी बात से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इतना वैल्यूएबल एसेट वेदांता लिमिटेड लेकर बैठी है। ऐसा ही नहीं है, ये डीलिस्टिंग, फिर से मैं बता रहा हूँ, कई लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ज़बरदस्ती का। पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वेदांता लिमिटेड इज़ अ साउंड कंपनी, हैज़ गुड फंडामेंटल्स एंड गुड इन्वेस्टमेंट्स। मैं न्यूज़ आर्टिकल्स को देख रहा था और मुझे ये भी पता लगा कि अकेली वेदांता लिमिटेड के जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से आया हुआ डिविडेंड है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लगभग 4,000 करोड़ के आसपास डिविडेंड देती है वेदांता लिमिटेड को। अब आप सोचिए कि जिस कंपनी के पास इतने वैल्यूड एसेट है, क्या उसकी कंपनी की शेयर प्राइस इतना कम होगा? ये एक सिर्फ छलावा है कि इन्होंने एक लेटर निकाला, उसके अंदर इन्होंने अपना इंडिकेटिव प्राइस बताया 87.50 और हम लोग आ गए पैनिक में। ऐसा कुछ नहीं है। इनको पता है कि ये अपना माल, महंगा माल, आधे से भी कम दाम में खरीद रहे हैं। तो टेंशन इन लोगों को ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि हम लोगों को। और इधर पैनिक हम कर रहे हैं। हमें एज अ शेयर होल्डर यूनिटी दिखानी चाहिए। और मेरे हिसाब से, और मैं और भी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था ओपिनियन इकट्ठा करने के लिए, तो बहुत से लोगों का ओपिनियन तो ये है कि आप एक्सरसाइज प्राइस को ऑप्टी मत करो। जो ये देना आपको प्राइस कि ये ऑफ़र प्राइस है हमारा, मतलब अब जब भी डीलिस्टिंग के प्रोसेस के अंदर ये आगे ऑफ़र करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो। और आप एक्सेप्ट नहीं करो तो हो सकता है कंपनी, अगर हम कहते हैं एक्सेप्ट ना करने के बाद भी डिलिस्ट हो जाए, तो कंपनी फिर भी आपको अप्रोच करेगी अच्छे दाम देने के लिए, क्योंकि आपके लिए वो भले ही पीस ऑफ पेपर है, लेकिन कंपनी के लिए वो ₹200 का शेयर है जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इधर मैं कुछ ध्यान अपनी गवर्नमेंट की तरफ भी फोकस करना चाहता हूँ। इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर अगर हमारे छोटे बिजनेसमैन कहीं हालांकि वो भी गलत है जो वो सस्ता माल महंगा बेचते हैं, कि हम सैनिटाइज़र महंगा करके बेच रहे हैं या दवाइयाँ महंगा करके बेच रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन गलत ये भी है कि इस कोरोना पैंडेमिक का फ़ायदा ये बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपॉर्चुनिस्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू उठा रहे हैं। कैसे? ये अब इस टाइम पे ऑफ़र लाने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट इन जनरल एंड सेबी इन पर्टिकुलर मस्ट हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर
एंड शुड रिएक्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देयर कैन बी मोर इंस्टेंसेस कि जहाँ पे और कंपनीज भी अप्रोच करें भाई हम डीलिस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, मतलब उनकी बुक वैल्यू के कई कम दाम में शेयर मिल रहे हैं, इसलिए और कंपनी भी डीलिस्टिंग के लिए अप्रोच कर सकती है। एक बात और समझने की है, LIC और अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास वेदांता लिमिटेड के शेयर्स हैं, क्या वो 87 रुपीज़ 50 पैसे पे एग्ज़िट करेंगे? आप सोचो, करेंगे वो एग्ज़िट? मतलब जिनके पास जो दे आर एक्यूमुलेटिंग शेयर्स सिंस वेरी लॉन्ग, आप लोगों ने तो अभी खरीदे होंगे, कल परसों, हो सकता है किसी ने 1 महीने पहले खरीदे हो, 2 महीने पहले खरीदे हो, लेकिन जो इतने टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, वो क्या इस शेयर्स को सिर्फ 87 रुपीज़ 50 पैसे में बेचेगा, और जबकि उसको ये भी पता है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हाई है? तो आप समझदार बनिए। इस तरीके से अगर आप रिएक्शन लेंगे और पैनिक क्रिएट करेंगे तो नुकसान सबका है। मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए यही है, अगर आप लोगों के प्राइसेस ज़्यादा हैं तो पैनिक करके लॉस बुक मत करिए। मतलब ये वही वाली बात हो गई, मेरे पास सोना है लेकिन मुझे सोने की कीमत नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने ये कह दिया कि सोना नहीं है, ठीक है ना? तो आप इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइए और पैनिक ना क्रिएट करें, आराम से इन्फॉर्म डिसीज़न ले। जिसके पास ये महंगे शेयर्स हैं इतनी जल्दी बेचने की ना करे, ये मेरी उनसे अपील है। बाकी रेस्ट इज़ योर डिसीज़न। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, ये जो भी मैंने अभी बातें बोली, इट इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू इन्वेस्ट इन वेदांता, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू सेल द वेदांता। ओके, सो गुड बाय, साइनिंग ऑफ।